Assalamu alaikum students. Hope you will be in the best condition of ईमान एंड हेल्थ. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज स्मार्ट सिलेबस और डेट शीट स्कूल से रिसीव कर चुके हैं. स्टूडेंट, अगर आपने रिसीव नहीं की तो आप प्लीज़ इसको स्कूल से रिसीव करें, क्योंकि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो इसी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे. ओके स्टूडेंट, इसी स्मार्ट सिलेबस का जो पहला आर्टिकल है हमारे पास वो है यूनिट नंबर 9. यूनिट नंबर 9 है हमारे पास रेशो, रेट, टाइम एंड स्पीड. ठीक है, रेशो, रेट, टाइम एंड स्पीड. स्टूडेंट्स, रेशो के बारे में तो आप डिटेल से डिस्कस कर चुके हो. रेशो की डेफिनेशन क्या है जी? इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड. कि रेशो का क्या मीन है कि रेशो में हम दो क्वांटिटीज़ लेते हैं और दोनों की जो काइंड है, दोनों का यूनिट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. स्टूडेंट समझ रहे हो आप? देखें कि अगर आप रेशो ले रहे हो ना केजी और ग्राम में, तो आपके पास अगर है एक आपके पास क्वांटिटी केजी में है और दूसरी क्वांटिटी आपके पास ग्राम में है, तो आप उसकी स्टूडेंट रेशो नहीं ले सकते. ओके, आपके पास दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. इसी तरह हमारे पास है रेट. जो अब हमारा टॉपिक है वो है रेट. रेट क्या है जी? कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड. जो रेट और रेशो में क्या डिफरेंस है? रेशो लेते हैं सेम काइंड में और जो रेट लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास? डिफरेंट काइंड. और रेट में हमारे पास टू या टू से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं. हम एक क्वांटिटी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटीज़ में क्या चेंजेस आती हैं हम वो क्या करते हैं? रेट में फाइंड आउट करते हैं. रेशो भी दो या दो से ज़्यादा सेम क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं, लेकिन फिर वो आपके पास आएगी प्रोपोर्शन. ठीक है, जो आप पहले रीड कर चुके हो प्रोपोर्शन और रेशो के बारे में. अच्छा जी स्टूडेंट, देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखें. फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज़ पेड $1.15. कि एक वर्कर है वो ऑर्नामेंट बना रहा है, उसको हर एक ऑर्नामेंट बनाने पे कितने डॉलर मिल रहे हैं? 1.15. बेटा, ऑर्नामेंट क्या चीज़ है? ऑर्नामेंट ऐसी चीज़ भी कहते हैं जो ऐसी चीज़ जो आपकी ब्यूटिफिकेशन, आपकी खूबसूरती में इजाफा करे, उससे क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट. ठीक है, जैसे कि ज्वेलरी एक्सेट्रा. देखिए, ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट एवरी 15 मिनट्स. उसका रेट कितना है? उसका रेट काम करने का ये है कि हर 15 मिनट्स में वो कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है? 4 ऑर्नामेंट्स. फाइंड द अमाउंट अर्न द वर्कर इफ़ ही वर्क्स फॉर 3 आवर्स. स्टूडेंट्स, हमने ये बताना है कि 3 आवर्स वो वर्कर काम करता है, तो उसको उस काम करने के लिए कितने ऑर्नामेंट बनाने के लिए कितनी अमाउंट पे की जा रही है. सबसे पहले ये देखें कि वो 15 मिनट्स में कितने ऑर्नामेंट बना रहा है? 4 ऑर्नामेंट्स. तो हमें 3 आवर्स में फाइंड आउट करना है. तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. तो 3 आवर्स में कितने आएंगे? 3 × 60 इज इक्वल टू 180 मिनट्स. मीन हमने फाइंड करना है कि 180 मिनट्स में वो कितने ऑर्नामेंट बना रहा है और फिर उस ऑर्नामेंट की उसको कितने अमाउंट पे हो रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखे नंबर ऑफ ऑर्नामेंट. हाँ जी, एन और डॉट एब्रीवेट कर रहा है नंबर को. एन और डॉट एब्रीवेट कर रहा है नंबर को. नंबर ऑफ ऑर्नामेंट. हाँ जी, लिखे नंबर ऑफ ऑर्नामेंट मेड इन 15 मिनट्स. हाँ जी, 15 मिनट्स में वो कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है? देखें, आपके पास है 4. हाँ जी, ऐसे ही ना आपको स्टेटमेंट में गिवन कि 4 ऑर्नामेंट्स मेड इन एवरी 15 मिनट्स. तो हम राइट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्नामेंट मेड इन 15 मिनट कितने हैं? 4. देखिए, आपको 1 मिनट के फाइंड होंगे तो आप 180 के निकालोगे. तो आप इसको लिखो नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड इन 1 मिनट. जब स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा की वैल्यूज़ गिवन है तो आपने एक ही वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है ना आप क्या करते हो? आप डिवाइड करते हो. ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? अब आपने निकालना है कि 180 मिनट्स में कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है वो. तो लिखिए नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड इन 180 मिनट्स. ओके स्टूडेंट्स. हाँ जी, अब आपने ज़्यादा की वैल्यू करनी है तो आप क्या करोगे? इसको 180 के साथ मल्टीप्लाई. स्टूडेंट देखें, 4 ऐसे ही आएगा, 15 1 सा 15 और 15 12 सा 180. ओके स्टूडेंट,
तो 12 फोर सा क्या होगा, 12 फोर सा 48 ऑर्नामेंट्स। मीन कि 15 मिनट में वो कितने ऑर्नामेंट बना रहा है, 4, और 180 मिनट्स में वो कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, 48 ऑर्नामेंट्स। लेकिन देखिए उसको एक ऑर्नामेंट बनाने के लिए $1.15 पे हो रहे हैं, तो 48 बनाने के लिए हमने बताना है कि उसको कितनी अमाउंट पे की जाएगी। तो स्टूडेंट देखें, आपने ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है ना, ज़्यादा ऑर्नामेंट की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो लिखें वर्कर, ये इसकी डिस्क्रिप्शन साथ ज़रूर लिखें, वर्कर अर्न द अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, टोटल 48 है और एक बनाने के लिए उसको कितनी अमाउंट पे हो रही है, 1.15। स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा $55.20। ओके स्टूडेंट, अगेन देखें स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन ये था कि हर 15 मिनट में वो 4 ऑर्नामेंट बना रहा है। ठीक है, आपने बताना है कि 3 आवर्स में वो कितने ऑर्नामेंट बनाएगा और उसकी कितनी अमाउंट मिलेगी। 3 आवर्स में बेटा 180 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट्स में उसने 4 ऑर्नामेंट बनाए, 1 मिनट में 4/15, 180 में जब हम करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनकी कटिंग की आंसर आया 12, 4 12 48 ऑर्नामेंट्स। अब हम लिखेंगे वर्कर अर्न द अमाउंट, के वर्कर को कितने पैसे मिलेंगे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 के साथ, क्योंकि एक ऑर्नामेंट बनाने के लिए उसको कितनी अमाउंट पे हो रही है, 1.15। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा $55.20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। A cook uses 15 2-liter bottles। 15 2 लीटर्स का मीन है कि 15 × 2 बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल इन 4 वीक्स। एक कुक है, वो खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा है 15 2 बॉटल्स, कितने वीक्स में, 4 वीक्स में। इफ़ ही डिसाइड टू बाय 5 लीटर टिन्स टू कुकिंग ऑयल, अगर वो डिसाइड करता है कि वो 5 लीटर टिन ही परचेज कर ले, ठीक है, तो उस हाउ मैनी टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल will he use over a 10-week period if the rate at which he use it remains unchanged। क्लास एक कुक है, वो 4 वीक्स में जो ऑयल यूज़ कर रहा है ना, वो 15 2-लीटर बॉटल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखो ऑयल यूज्ड इन 4 वीक, ऑयल यूज्ड इन 4 वीक। हाँ जी, 4 वीक्स में कितना यूज़ कर रहा है वो ऑयल, 15 2 लीटर, मीन 15 × 2 = 30 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमें 1 वीक का निकालेंगे, उसके बाद जब आपके पास एक की वैल्यू फाइंड होगी तो आप ज़्यादा की निकालोगे ना, 10 की निकालोगे। लिखें ऑयल यूज्ड इन 1 वीक, ऑयल यूज्ड इन 1 वीक। हाँ जी, 1 वीक के लिए इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऑयल हमें 10 वीक्स का निकालना है ना, ऑयल यूज्ड इन 10 वीक्स, कि वो 10 वीक्स में कितना ऑयल यूज़ करेगा। तो लिखेंगे 30 × 4, 30/4 × 10। स्टूडेंट देखें, 30 10s 300/4, इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 75 लीटर। हाँ जी, ऑयल वो यूज़ कर रहा है 30 लीटर 4 वीक में, और 10 वीक्स में वो कितना यूज़ कर रहा है, 75 लीटर। बोटल्स यूज़ कर रहा है ना, वो बोतल है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो बोतल यूज़ करने के बजाय उसके टिन्स खरीद ले, ठीक है, और उसके टिन खरीद ले, और बाद में वो आपके पास लास्ट पे ये स्टेटमेंट है कि अगर वो ऑयल को रिमेन अनचेंज्ड, कि वो जो ऑयल है ना वो लेट यूज़ करे, मतलब ठीक है, उसको चेंज किए बगैर यूज़ करे, उसको देर तक रहने दे। बताया कि वो 10 वीक्स में कितना ऑयल यूज़ करेगा। तो लिखे नंबर ऑफ, अब ये हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ लीटर टिन्स की। ठीक है, पहले हमने बात की है बोटल्स की। देखिए नंबर ऑफ 5 लीटर टिन इन 10 वीक्स।
कि 10 वीक्स में वो कितना करेगा। तो 75 को डिवाइड 5 के साथ करें तो कितना आएगा 15 लीटर। क्लास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देखें। 4 वीक्स में उसने 30 लीटर ऑयल यूज़ किया लेकिन बोतल फॉर्म में, ठीक है। और 10 वीक्स में उसने कितना यूज़ किया 75 लीटर, लेकिन उसने क्या किया, उसने नंबर ऑफ टिन्स 5 लीटर टिन्स उसने परचेज किया है ना, और उसने ये डिसाइड किया है कि वो जो ऑयल है वो देर तक रहने देगा, उसको चेंज नहीं करेगा। तो जब हम उसके टिन्स निकालेंगे तो हम 75 से 5 को डिवाइड करेंगे तो वो 15 लीटर टिन क्या करेगा, यूज़ करेगा 10 वीक्स में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ कार रिक्वायर्स 22 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 259.6 किलोमीटर। के एक कार है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 259.6 किलोमीटर, और उसके लिए उसको कितना पेट्रोल रिक्वायर है 22 लीटर। ओके स्टूडेंट, तो फाइंड करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। फाइंड करना है पहले क्या, द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रैवल ऑन 63 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि आपने ये बताना है कि 63 लीटर पेट्रोल पर कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्लास 22 लीटर पे आपको डिस्टेंस गिवन है 259.6 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर का 1 लीटर का डिस्टेंस निकालोगे, देन आप क्या करोगे 63 लीटर का निकालोगे। लिखें डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार कवर भी लिख सकते हो, बाय कार इन 22 लीटर। हाँ जी, 22 लीटर में कितना डिस्टेंस आपको गिवन है 259.6 किलोमीटर। हाँ जी, आपने 63 लीटर का निकालना है, तो सबसे पहले लिखें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर के लिए आप क्या करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, 259.6 डिवाइडेड 22। ओके स्टूडेंट, जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा 11.8 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल पर कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 11.8 किलोमीटर। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने फाइंड करना है 63 लीटर पेट्रोल पर। तो लिखें डिस्टेंस ट्रैवल इन 63 लीटर पेट्रोल। तो 63 के लिए इसको क्या करेंगे, 11.8 को 63 से मल्टीप्लाई करवाएं तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आएगा 743.4 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अगेन सुन लें, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 22 लीटर पेट्रोल से जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है 259.6 किलोमीटर। आप स्टूडेंट बताना था आपने कि 63 लीटर पेट्रोल से गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करती है। उसके लिए क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 22 लीटर आपको गिवन है। अच्छा जी, आपको ज़्यादा की वैल्यू गिवन है ना, तो 1 के निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड किया। जब आपने डिवाइड किया तो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 11.8 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या निकाला है 63 लीटर पेट्रोल के लिए, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 63 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी 743.4 किलोमीटर। स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, कोई पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें। द अमाउंट दैट द कार ओनर has to pay to travel a distance of 2013.2 किलोमीटर if a liter of petrol costs 1.99। हमने ये बताना है कि 1 लीटर है ना जो डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है 1.99। हमने ये बताना है कि जब वो 2013.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको कितने पेट्रोल की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखे हैं पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 11.8 किलोमीटर। हाँ जी, 11.8 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड था 1 लीटर। ओके स्टूडेंट, तो अब आपने ये बताना है ये किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर का रिक्वायर करें पेट्रोल रिक्वायर्ड
फॉर 1 किलोमीटर। जब आपने 1 के लिए करना है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कितना उसने डिस्टेंस बताया, 2013.2, तो लिखें पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 2013.2 किलोमीटर। तो इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे। जब आप इसको इन दोनों को देखें, ये 2013.21 सा ये आ जाएगा, और आप जब इसको डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 170.61, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, लीटर पेट्रोल आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपको ये पता है कि 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 1.99। तो इतने लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो लिखें द अमाउंट कार ओनर हैज़ टू पे, कि कार ओनर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे पेट्रोल के, 1.99 मल्टीप्लाई 170.61। तो हाँ जी, उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, $339.51। ओके स्टूडेंट, क्लास हमारा रेशो रेट तो हमारा कवर हो गया। अब हमारा सब टॉपिक है टाइम। टाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखें क्लास, टाइम जो हमारे पास टाइम जो होता है वो 2 तरह के सिस्टम में इसकी मेजरमेंट की जाती है। एक तो है 12 आवर क्लॉक और सेकंड है 24 आवर क्लॉक। ओके स्टूडेंट, 12 आवर क्लॉक तो पाकिस्तान में यूज़ होता है, 24 आवर क्लॉक यूरोपियन कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है, यूज़ होता है। लेकिन ये दोनों क्लॉक्स यहाँ वाइडली एक्सेप्टेबल हैं। ओके स्टूडेंट, देखें जो 12 आवर क्लॉक है वो क्या होगा, 12 आवर क्लॉक अपना 12 क्लॉक 12 आवर कंप्लीट करने के बाद रिफ्रेश होगा। लेकिन जो 24 आवर क्लॉक है वो क्या होगा, 24 आवर कंप्लीट करने के बाद ही क्या होगा, रिफ्रेश होगा। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज़ और देखें, जो आपके पास है AM स्टैंड फॉर एंटी मीडियम, लैटिन वर्ड है AM और PM। AM आपके पास है, इसको बोलते हैं एंटी मीडियम, और ये मीनिंग देता है बिफोर मीडियम, मतलब बिफोर नून से पहले का जो हमारे पास टाइम होता है वो सारा क्या होता है, AM में होता है। और आफ्टरनून के बाद जो हमारे पास टाइम आता है वो किस में आता है, PM में, जिसको कहते हैं पोस्ट मीडियम। ओके स्टूडेंट, इसको क्या कहेंगे, पोस्ट मीडियम। स्टूडेंट, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी। देखिए मैंने ना यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है। देखिए एक मेरे पास है 12 आवर क्लॉक और दूसरी साइड पर है मेरे पास 24 आवर क्लॉक। जो आपके पास 12 आवर क्लॉक है ना वो 12 से स्टार्ट होगा, और ये आपके पास क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। देखिए आपका 1 2 3 4 5, देखिए 12 तक दोनों साइड्स की सेम है। 12 आवर क्लॉक में 12 आवर्स और यहाँ पे भी दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों सेम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 12 आवर क्लॉक में देखते हो तो 12 और अपनी रोटेशन पूरी करने के बाद क्लॉक दोबारा रिफ्रेश होकर तो उसको क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप 24 आवर क्लॉक की बात करते हो तो वो रिफ्रेश तो नहीं होगा क्लॉक देखें 13 है ना, यहाँ पे 12 आवर क्लॉक में 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा 13। यहाँ पे जब 2 से स्टार्ट होगा यहाँ पे 14, मीन को अपने 24 आवर्स कंप्लीट करने के बाद ही 24 आवर क्लॉक रिफ्रेश करेगा और अगेन 0 पे आएगा। समझ आ रही है क्लास। जब हम टाइम की देखेंगे ना तो 12 और 12 तक तो हमारा टाइम सेम रहेगा, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब हम 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे जब हमारे पास 13 होगा तो यहाँ पे 12 क्लॉक में क्या आएगा 1। लेकिन आप उसको क्या करोगे, जब आप 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट से 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट में जाओगे तो आप उतने आवर्स जितने आप एक्सीड कर रहे हैं ना, आप उतने आवर्स उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 13 आवर्स है, यहाँ पे हमारा 1 आवर है। जब आप इधर से इधर को जाएंगे तो हम उसमें 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट जब आप 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में आओगे देन आपके पास जितने आवर्स बढ़ेंगे ना, आपने उसको उसमें से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट एक चीज़ और, जब आप 24 आवर क्लॉक में लिखते हो देन आपके पास AM और PM का कोई इशू नहीं होता, आप AM और PM को शो नहीं करते। ठीक है
स्टूडेंट्स क्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया ना। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अ ट्रेन लेफ्ट आ स्टेशन एट 8:35 AM। एक ट्रेन है वो अपने स्टेशन से निकलती है 8:35 AM से एंड अराइव्ड एट इज डेस्टिनेशन एट 3:12 PM। और अपनी डेस्टिनेशन अपने पे पहुंचती है 3:12 PM पे। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। हमें ये बताना है कि उसने उसकी जर्नी टाइम बताना है। आपको डिपार्चर टाइम गिवन है 8:35 AM और आपको अराइवल टाइम कितना गिवन है, और सॉरी अराइवल टाइम आपको गिवन है 8:35 AM और आपका डिपार्चर टाइम कितना है 3:12 PM। आपने उसका जर्नी टाइम स्टूडेंट्स बताना है, ठीक है। आप देखें आपको ये 12 o'clock में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। AM और PM आपको शो कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना लिखो अराइवल टाइम। स्टूडेंट राइट करें अराइवल। हाँ जी, आपका अराइवल टाइम बताएंगे कि कितना आपके पास अराइवल टाइम 8:35 AM। स्टूडेंट अगर इसको मैं 24 o'clock में चेंज करूँ तो मेरे पास इसको कैसे मैं लिखूँगी 8:35। ओके स्टूडेंट, इसी तरह मैं अपना डिपार्चर टाइम लिखूँगी कि वो कितने टाइम पे अपना पहुँची अपनी डेस्टिनेशन पे। इसका डिपार्चर टाइम देखें, हाँ जी कितना गिवन है 3:12 PM। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, देखें जब मैं ऐड करूँगी ना डिपार्चर टाइम को, मैं देखें यहाँ पे तो 8:35 था, मैंने 8:35 लिख दिया, AM की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अब इशू आ गया PM का। AM तक तो हमारा क्लॉक सेम रहेगा ना, मैंने आपको बताया था कि 12 o'clock और 24 o'clock बना के कि AM तक तो हमारा क्लॉक सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या चीज़ आ गई है PM, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 12 o'clock से हमने जाना है 24 o'clock की जानिब, कि मतलब उस फॉर्मेट में उसको लेके जाना है। देखिए आपके पास मिनट्स कितने गिवन है 12, तो आपने क्या करना है, आप 12 है ना, तो आपने 12 और इसमें क्या कर देने हैं प्लस कर देने हैं। जब आप इसमें 12 और प्लस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 15। हाँ जी 12 में 3 प्लस करें 15 12, ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास 24 o'clock फॉर्मेट आ गया। क्लास अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है उसका जर्नी टाइम, कि उसका जर्नी टाइम आपके पास कितना होगा, ये आपने निकालना है। इसको ना हम ये जो टाइम वाला क्वेश्चन है उसको मैंने एक लाइन लगा के उसको मैंने शो किया। देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके दो एंड्स मैंने बनाए, एक एंड उसका ये है और एक एंड उसका ये है। एक उसका मैंने अराइवल एंड बनाया और दूसरा उसका मैंने डिपार्चर एंड बनाया। हाँ जी कितने बजे उसने अराइव किया काम, कितने बजे ट्रेन निकली है अपनी जर्नी के लिए 8:35 पे, और कहाँ पे वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गई है 15:12, ठीक है। ये हम 24 o'clock फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। क्लास देखें 8:35 है ना, अब हमने देखना है कि ये किस क्लॉक में किस वैल्यू के किस टाइम के किस डिजिट के नज़दीक है। 8:35 है तो ये 9 o'clock के नज़दीक जा रही है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 9 o'clock के लिए एक लाइन ड्रॉ की। अब मुझे ये बताएं कि मैं 8:35 में कितने और ऐड करूँगी मिनट्स, क्यों मेरे पास 9 o'clock आ जाए। 35 में मैंने कितने ऐड करने हैं 25 मिनट में जब ऐड करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 o'clock, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है 25 मिनट। इधर देखें 15 और 12 है ना, 15 12 है, तो हमने देखना है कि जो 15 12 है वो देखना है कि जब हम इसमें से मैं 15 o'clock लिखती हूँ ना, तो मैं 12 नहीं लिखना चाह रही, यहाँ पे मैं 15 पे लिख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैं 12 यहाँ पे लिख दूँगी कि मतलब 12 मिनट लगेंगे इसको ना। 15 पे जब होगा तो उसको 12 मिनट और लगेंगे, तो वो 15 और 12 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखें यहाँ पे 25 मिनट और यहाँ पे क्या है 12 मिनट। अब हमने ये सारा उसका क्या है जर्नी टाइम। अब हमने और मिनट्स तो हमारे पास आ गए ना, अब हमने बात करनी है आवर्स की। किसकी बात करनी है आवर्स की। मुझे ये बताएं 15 में से जब मैं 9 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। हाँ जी कौन स्टूडेंट बताएगा। 15 में से मैं जब 9 को माइनस करूँगी ना तो मेरे पास आ जाएगा 6 और क्या आएगा 6 और आ जाएगा। और जब 15 में से 9 को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 6 और इसी तरह जब मैं प्लस करूँगी 25 और 12 मिनट को तो मेरे पास कितने मिनट्स आएंगे 37 मिनट। तो इसका मीन है तो जो जर्नी है ना अब ट्रेन का जर्नी टाइम है वो कितना होगा 6 और 37 मिनट। तो हम लिखेंगे द जर्नी टू 6 और 37 मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, आपने अंडरस्टैंड किया इसको। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। अ कार अराइव्ड एट टाउन एट 5:15 आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4 होल 1 hour 4 hours। हाँ जी, देखें, एक कार है, उसका अराइवल टाइम कितना है 15:06। ये हम 24 o'clock की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो आपके पास है ना जर्नी, वो कितनी है 4 होल 1 hour 4 hours में। फाइंड द टाइम द कार स्टार्ट्स द जर्नी। हमने ना उसका डिपार्चर टाइम बताना है कि कार को ना अपना जर्नी पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए देखें, अराइवल टाइम आपके पास कितना है। हाँ जी, अराइवल टाइम है आपके पास 15:06 o'clock। और आपके पास जो जर्नी टाइम है वो मुझे बताएं। आपके पास जो जर्नी टाइम है वो है 4 होल 1 hour 4 hours, ऐसे ही है। अच्छा, ये तो आप 4 को ऐसे लिखा रहने दो 4 hours। 1 hour 4 को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 1 hour में 60 मिनट है, उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15 मिनट, ठीक है। इस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 hours 15 minutes। क्लास, ये आपके पास क्या है जर्नी टाइम। जब आप इसको नंबर लाइन में शो करोगे तो आप देखो 15:06 पे उसने स्टार्ट किया है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें कितने आवर्स हैं, 4 hours हैं। तो मीन के मैं 4 माइनस करूँगी, 15 में से 4 को माइनस करें। हाँ जी, 15 में से 4 को माइनस करें तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे 06 ऐसे का ऐसे राइट करें। अभी हम आवर्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 15 में से 4 आवर्स को माइनस किया तो कितना आया 11, और ये 06 ऐसे ही रहेगा। अब देखें, अब मिनट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। जब आप इस 15 मिनट्स को प्लस करोगे तो आपके पास देखें 15, 11 और सॉरी माइनस करना है आपने, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है 15 को माइनस, ठीक है। क्योंकि हम देखें ना जर्नी टाइम कैसे बनता है, अराइवल टाइम को और डिपार्चर टाइम को प्लस करें तो हमारे पास टोटल जर्नी टाइम निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है और हमारे पास जर्नी टाइम गिवन है, लेकिन डिपार्चर टाइम गिवन नहीं है। डिपार्चर टाइम को गिवन करने के लिए हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अराइवल टाइम प्लस डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू जर्नी टाइम, लेकिन आपके पास डिपार्चर टाइम नहीं है, तो देन आप क्या करोगे, अराइवल में से आप जर्नी टाइम को क्या करोगे, माइनस करोगे। स्टूडेंट देखें 6 में से 15 नहीं निकल सकता ना 06 में से, यहाँ से आप कैरी लोगे, क्या लोगे, कैरी लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया 10। अब 60 में 6 प्लस करें 66 में से जब आप 15 निकालोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 51, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखें 10 51। स्टूडेंट समझ आ रही है, लिखें द कार, सिंस द कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी, कि वो अपनी जर्नी कब स्टार्ट करेगी, एट 10 सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, 10:51 और 10:51 AM, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ आएगी इस चीज़ की। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। अ कार लीव्स अ टाउन ए एट 12:15 ऑन वेडनेसडे। एक कार है वो टाउन ए को छोड़ती है, टाउन ए से निकलती है 12:15 पे और बुध के दिन पर, ठीक है। एंड अराइव्ड एट टाउन बी, उसने कार ने टाउन ए से निकलना है और टाउन बी तक पहुंचना है। टाउन ए का उसने आपको अराइवल टाइम बता दी है, ठीक है। और टाउन बी पे पहुंचती है 5 और 1 hour 2 hours लेटर, के मतलब वो लेट पहुंचती है। कितना लेट पहुंचती है, 5 और 1 hour 2 hours। तो हमने बताना है व्हाट टाइम
what time and day does the car arrived at town B। हमने टाइम भी बताना है और हमने क्या बताना है, दिन भी बताना है कि वो किस दिन पहुंचेगी। ठीक है, 21 और 15 पे निकल रही है ना वो, ये 24 o'clock की बात कर रहे हैं हम, तो वो निकल रही है और 5 घंटे लेट पहुंच रही है टाउन बी पे। तो हमने बताना है कि वो किस दिन पहुंचेगी और किस टाइम पे पहुंचेगी। सबसे पहले तो आप जो आपके पास जो होल है ना उसको आप सोल्व करो। 5 होल 1/2 है ना, 1/2 आर। हाँ जी, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट किया था ना इस होल को, वैसे अब आप इस फ्रैक्शन को करें। 5 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 को जब आप करोगे ना 5 और 1/2 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट में आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 5 और 30 मिनट। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें, हाँ जी, कार कब निकल रही है 21, क्या टाइम है उसका 21 और 15, क्या टाइम है। अच्छा, वो लेट पहुंच रही है ना, कितना टाइम लेट पहुंच रही है 5 आवर्स 30 मिनट। पहले हम लेट पहुंच रही है मीन के 5 घंटे ज़्यादा लगा रही है ना, तो 5 और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 21 में 5 ऐड करें तो क्या आएगा 26 और 15 वैसे का वैसे इसको राइट करेंगे। और कितने मिनट ऐड करने हैं 30 मिनट। हाँ जी, अब 30 मिनट इसमें ऐड करें। हाँ जी क्लास, इसमें 30 मिनट ऐड करें। 26 15 में आपने क्या ऐड करने हैं 30 मिनट। तो आपके पास क्या आएगा 5 और 3 1 4 26। तो आपके पास क्या आ जाएगा 26 45 आ रहा है। लेकिन ये देखो, अगर हम इस 26 को 12 o'clock के लिहाज से देखें तो हमारे पास पूरा हो जाएगा ना 24 o'clock, तो दोबारा 1 2 से स्टार्ट होगा। तो 26 आवर्स कहाँ पे बन रहा है 2 पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 आवर्स 45 मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ना। तो ये वाला टाइम हमारे पास कितना होगा 2:15। ठीक है, तो ये देखें अब वो क्या होगा, अब आप देख रहे हो कि वो तो नेक्स्ट डे पे बात पहुंच रही है। देखिए ना 26 है, मैंने आपको बताया था कि जो 24 o'clock है वो 24 आवर्स कंप्लीट करने के बाद रिफ्रेश होगा। जब उसने अपना 24 o'clock कंप्लीट कर लिया तो रिफ्रेश हुआ, तो देन अगेन फिर वो स्टार्ट होगा ना 1 2 से, तो फिर वो तो नेक्स्ट डे आ गया। तो नेक्स्ट डे हमारे पास क्या होगा थर्सडे। तो हम लिखेंगे सिंस द कार अराइव्स at town B at 2:45। और अगर हम 12 o'clock की बात करें तो वो कितना होगा 2:25 AM ऑन थर्सडे। मतलब कि वो मिडनाइट के बाद पहुंच रही है और थर्सडे वाले दिन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 का सब टॉपिक है स्पीड। इन प्राइमरी स्कूल वी हैव लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। हम स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी हम इसको शो करेंगे स्मॉल डी से और टाइम को स्मॉल टी से, बिकॉज इट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा स्टूडेंट, स्पीड का यूनिट क्या है, हमारे पास स्पीड्स के यूनिट्स होती है हमारे पास या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ओके, जब आपका डिस्टेंस मीटर में होगा देन आपका टाइम किस में होगा सेकंड में, और जब आपका डिस्टेंस किलोमीटर में आप लोगे तो टाइम आपको किस में शो करवाना पड़ेगा आवर्स में। ओके स्टूडेंट, ये कुछ यूनिट कन्वर्जन मैंने राइट की हैं जो आपने बेसिकली क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। जब आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करोगे, देन आपको 1000 से डिवाइड करवाने पड़ेगा। इसी तरह 1 आवर में कितने मिनट्स है 60 मिनट्स, और मिनट्स में कितने सेकंड है 60 सेकंड्स। मीन के 1 आवर में टोटल कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। जब आप सेकंड से आवर्स की तरफ आओगे तो आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा, जब आवर से सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा देन आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन ट्रैवल 16.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स।
कि एक ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर करता है, एक ट्रेन 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 16.8 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन। हाँ, इस क्वेश्चन की दो पार्ट्स हैं। हमने जो स्पीड निकालनी है वो पहले पार्ट में किलोमीटर पर आवर में निकालनी है और दूसरे पार्ट में मीटर पर सेकंड में निकालनी है। स्टूडेंट इसके लिए देखें, सबसे पहले देखिए आपके पास सॉल्यूशन में देखिए आपको डिस्टेंस कितना गिवन है। हाँ जी स्टूडेंट, आपको डिस्टेंस गिवन है 16.8 किलोमीटर और आपको टाइम गिवन है 25 मिनट्स। हाँ जी, आपने क्या करना है, मिनट्स को आपने आवर्स में चेंज करवाना है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, लेकिन आपने मिनट को चेंज करवाना है ना आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, जब मैं 60 से डिवाइड करवाऊंगी तो मैंने मिनट के बजाय क्या लिखूंगी, और लिखूंगी। ओके, अब आप इसका फॉर्मूला लगाएं। स्पीड का क्या फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फॉर्मूला है। हाँ जी, डिस्टेंस की क्या वैल्यू है आपके पास 16.8 और टाइम आपके पास कितना है 25/60। क्लास देखिए 16.8 के डिनोमिनेटर में 25 है और 25 के डिनोमिनेटर में क्या है 60, मीन्स 60 डबल डिनोमिनेटर में है ना, एक ये और एक ये। जो चीज़ डबल डिनोमिनेटर में आएगी वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी, ऊपर हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाके। तो इसको हम लिखेंगे 16.8 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 25। हाँ जी, अब 16.8 और 60 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 1008/25। बेटा अब आप इसको डिवाइड करवा दो 25 के साथ, देन आपके पास स्पीड का आंसर आ जाएगा 40.32 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको इस क्वेश्चन में जस्ट डिस्टेंस तो आपको किलोमीटर में गिवन था, आपको जस्ट कन्वर्ट करना पड़ा है टाइम के यूनिट को। टाइम का यूनिट आपके पास मिनट में गिवन था, आपने उसको क्या किया, मिनट को और में चेंज किया तो 60 से डिवाइड किया। आपने बाद में क्या किया, फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जब आपने फॉर्मूला लगाया देन आपने वैल्यूज पुट की, 60 डबल डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर जाकर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आ गया 1008। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। जब आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करवाओगे देन आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी 40.32 किलोमीटर पर आवर। ओके, और अपना अगला सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस को मीटर में लेना है और टाइम को किस में लेना है, सेकंड में। ओके, तो क्लास देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे डिस्टेंस को डी लिख रही हूँ, स्मॉल डी, और टाइम को मैं स्मॉल टी लिखूंगी, लेकिन आपने पूरा ही राइट करना है। ठीक है, आपने पूरा स्पेलिंग राइट करनी है। डिस्टेंस आपके पास कितना है 16.8 किलोमीटर। जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब डिस्टेंस को 1000 के साथ डिवाइड करवाया तो आपके पास आंसर क्या आएगा 16,800 मीटर। ओके, अब आप देखें टाइम को मैं स्मॉल टी लिख रही हूँ, लेकिन आपने टाइम ही लिखना है पूरा। टाइम आपके पास है 25 मिनट्स। हाँ जी, अब आपने क्या करवाना है, मिनट्स को आपने सेकंड में चेंज करवाना है। तो आप 60 से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टाइम कितना आएगा 1500 सेकंड। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो। अच्छा क्लास, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फॉर्मूला है इसका। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू राइट कर दें और टाइम की जगह उसकी वैल्यू राइट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, आप और जो उसके यूनिट्स हैं ना उसको साइड पे राइट करते हैं। 00 की 00 से कटिंग हो जाएगी। तो आपके पास जब आप 168 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 11.2 और यूनिट क्या हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको उसने वैल्यू गिवन की थी, पहले पार्ट में हमने किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाला और सेकंड में किस में निकाला, मीटर पर सेकंड में। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। आपने जो यूनिट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आपके पास डिस्टेंस
आगे बाद डिस्टेंस किस में गिवन है, मीटर में, ठीक है, 242 मीटर। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर। अब देखें टाइम बताएं, टाइम आपके पास क्या है, 1 मिनट, और मुझे ये बताएं कि 1 मिनट में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, लेकिन आपने मिनट को चेंज करना आवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा 1/60, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, आवर्स का यूनिट लिखेंगे। अब मुझे क्लास बताएं स्पीड का क्या फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू राइट करें, क्या वैल्यू है उसकी, 242/1000, और टाइम की क्या वैल्यू है, 1/60। जो 242 के डिनोमिनेटर में चीज़ है ना, डिनोमिनेटर में 1000 है, वो नीचे आएगा, और जो 1 के डिनोमिनेटर में वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में। तो इसको करें 242 × 60, और ये 1000 कहाँ पे आएगा, नीचे, ओके। 0 की 0 से कटिंग करते हैं, 242 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 1452/100, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी मैंने ना इसकी 2 पे कटिंग की है, तो इसकी 2 पे कटिंग करने के बाद आंसर आएगा 363/25। जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे ना, तो इसका आंसर होल में आएगा 14 होल 13/25, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर किस में आएगा, होल में, और आपके पास यूनिट किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था, हमने इसका यूनिट निकाला था किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस मीटर में गिवन था, उसको किस में चेंज किया, किलोमीटर में, टाइम आपको मिनट में गिवन था, उसको किस में चेंज किया, आवर में। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जो 242 के डिनोमिनेटर में 1000 है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, और जो 1 के डिनोमिनेटर में है वो 60 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। 0 की 0 से कट किया, 242 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। इनकी 2 पे कटिंग की मैंने, सिंपल इसको किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आ गया 363/25। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। स्टूडेंट्स आपने ना पॉइंट में आंसर नहीं लेके आना इसका, ठीक है। आपने क्या किया, इसको ना पॉइंट में आंसर नहीं लेना लिया, आपने इसका आंसर किस में ले लिया, होल में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसका आंसर स्पीड क्या आ जाएगी, 14 होल 13/25, ठीक है। अगर आप होल में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पॉइंट में क्वेश्चन गिवन था, तो आंसर्स भी आपने पॉइंट्स में निकाल दिए, ऐसे ही है, आंसर भी आपने पॉइंट में निकाल दिया। लेकिन इधर देखें, आपको आपके क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन वैसे सिंपल गिवन है, तो आपने जब आंसर्स निकालना तो कोशिश करें उसको होल में ही लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 125 सेंटीमीटर सेकेंड। सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, मीटर में चेंज करने के बाद उसको किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। तो हाँ जी बताएं, मैं डिस्टेंस का डी लिख रही हूँ, डिस्टेंस आपको गिवन है 125 सेंटीमीटर। मुझे ये बताएं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सॉरी 10 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक हो गया। अब आपने मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो आपको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अब आपको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। स्टूडेंट अंडरस्टैंड, जब आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है, अब देखिए 125 1 सा 125, 1000 में इसको ऐड कर दें, 20 100 के लगा दें, ये आपके पास डिस्टेंस किस में आ गया, किलोमीटर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, टाइम आपके पास कितना गिवन है, आपने पूरा ही राइट करना है, मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं उसकी एब्रीविएशन यूज़ कर रही हूँ। टाइम आपके पास गिवन है 1 सेकेंड, ऐसे ही है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। जब आपने सेकंड से और की तरफ जाना है तो आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स, ओके। अब आप क्या लगाओगे, अब आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओ।
जो क्या फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है। अब देखें वैल्यू ज़रा पुट करें, डिस्टेंस की क्या वैल्यू है 125 ओवर, हाँ जी ये इसकी वैल्यूज पुट करें, ठीक है, और यहाँ पे टाइम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। क्लास जो 125 के डिनोमिनेटर में है वो नीचे आएगा और जो 36 के डिनोमिनेटर में है वो ऊपर नोमिनेटर में जाएगा। तो हाँ जी इसको लिखें 125 मल्टीप्लाई 3600 और नीचे ये आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी। कटिंग कर दें, 2 0 की 2 0 के साथ कट किया, 125 को 36 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हो किस पे, 25 पे मैंने इसकी कटिंग की है, 25 5 सा 125 और जब इसकी मैं कटिंग करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। ये मैंने कटिंग की है 25 के साथ, ठीक है स्टूडेंट, मैंने 25 के साथ इसकी क्या कर दी है, कटिंग कर दी है। अब 5 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 40। ओके, नीचे 40 आ जाएगा। देखें कटिंग होती है इसकी, 5 1 सा 5 और 5 8 सा 5 1 सा 5 और 5 8 सा 36। ओके, ये आपके पास क्या है स्पीड। अब देखें इसकी कटिंग हो रही है 4 पे, 4 9 सा 36 और 4 2 सा 8 और ये आपका यूनिट किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप दोबारा अगेन समझ लो इसको, अगेन देखो 125 सेंटीमीटर ओवर सेकंड है, डिस्टेंस आपके पास सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मैंने सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। जब आप सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाओगे देन आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड किया। उसके बाद मैंने मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड किया। इन दोनों वैल्यूज़ को मिला के आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। टाइम आपके पास 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड में कितने होते हैं 3600। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। जब आप इसको करोगे तो 1 सेकंड में कितने आवर्स आ जाएंगे 1/3600। फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, जो 125 के डिनोमिनेटर में वो चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी और जो ये वाली चीज़ है 1 के डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 की 0 के साथ कटिंग की, बाद में मैंने 25 के साथ इसकी कटिंग करती है तो मेरे पास आंसर आ गया 5 और नीचे डिनोमिनेटर में 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 36 वैसे का वैसे राइट करेंगे, 5 1 सा 5 5 8 सा 40, ठीक हो गया। तो ऊपर क्या आएगा 36/8, जिसकी अगेन 4 पे कटिंग करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 9/2 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा आगे देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। आपने ऊपर क्वेश्चन किया किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स देखें आपके पास पहला पार्ट है 86 किलोमीटर पर आवर। आपके पास डिस्टेंस कितना गिवन है 86 किलोमीटर। हाँ जी, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो आपके पास डिस्टेंस किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा 86,000 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया डिस्टेंस। टाइम स्टूडेंट बताएं आपके पास टाइम कितना है, 1 मिनट लिखना है, ठीक है। ये आपके पास मिनट लिखा हुआ है, ये मीटर नहीं है, ये मिनट है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब आप क्या लगाओगे, अब आप फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू राइट करें और टाइम की जगह उसकी वैल्यू राइट करें 60। 0 की 0 से कटिंग कर दें। हाँ जी, इनकी आप उसको आप क्या करोगे, इसकी मैं 2 पे कटिंग कर रही हूँ, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 0 0 वैसे का वैसे लिखेंगे और 2 3 सा 6। जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे तो उसका आंसर होल में आएगा 1433/1/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा स्पीड का। चलें जी नेक्स्ट देखें, पार्ट 2 है इसका। 367 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका, 367 किलोमीटर। जब आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 367 और साथ में 000, ठीक हो गया। टाइम आपके पास कितना है 1 और
और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब आपने इसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं d/t लिख रही हूँ, आपने पूरा ही राइट करनी है स्पेलिंग इसके। डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डिस्टेंस की जगह उसकी मैं वैल्यू राइट कर दूंगी और टाइम की जगह उसकी वैल्यू राइट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, देखें 2 0 की 2 0 से कटिंग हो जाएगी। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसकी 2 पे कटिंग कर देनी है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो उसका आंसर होल में आएगा 101 होल 17/8। ठीक है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड। क्लास अंडरस्टैंड की है? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। कि एक कार है वो 19 किलोमीटर का अपनी जर्नी तय कर रही है, ट्रैवल कर रही है, स्पीड उसकी कितनी है, 57 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम गिवन नहीं है। ओके, इसी तरह एंड द रिमेनिंग 55 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर, और उसके बाद उसका जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना 55, उसके लिए उसकी स्पीड इतनी है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी। क्लास देखिए, एक होती है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज नहीं ना करती तो उसको वो क्या कहलाती है, उसकी कांस्टेंट स्पीड। लेकिन यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड के बारे में आप पढ़ रहे हो। एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि जब वो 2 पॉइंट का डिस्टेंस उसने कवर किया है ना, दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस कवर किया है उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने टोटल टाइम से क्या करते हैं ना, डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या निकल आएगा, उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, देखें हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन यहाँ से जब मैंने टाइम की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस इधर रहेगा, स्पीड इधर आएगी, और टाइम क्या होगा, टाइम इधर जाएगा। ठीक है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसी तरह लिखें, इसके सोल्यूशन में लिखें, टाइम टेकन टू ट्रैवल द टाइम टेकन टू ट्रैवल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। 2 पार्ट में उसने जर्नी की है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के टाइम टेकन टू ट्रैवल द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। फिर हम फर्स्ट पार्ट की जर्नी और रिमेनिंग मीन सेकंड पार्ट की जर्नी को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड। तो हाँ जी, डिस्टेंस आपके पास कितना है 19 और स्पीड कितनी है आपके पास 57। ऐसे ही है ना, डिस्टेंस 19 और स्पीड कितनी है 57। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया, d/s, डिस्टेंस ओवर स्पीड। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/3 आवर्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह लिखें, टाइम टेकन, रिमेनिंग पार्ट का भी तो निकालना है ना, टाइम टेकन टू ट्रैवल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। कि रिमेनिंग पार्ट की जर्नी का हमने क्या निकालना है, टाइम। स्टूडेंट समझ आ रही है ना आपको, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। तो देखें, हाँ जी, डिस्टेंस कितना है उसका 55 है। ओके, 55 डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 110। यहाँ पे लिखे 110। हाँ जी, 55 1 ज़ा 55, 55 2 ज़ा 110। ये आपके पास टाइम निकल आया। अब आपके पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो लिखिए एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी की उसका मतलब दोनों पार्ट्स को कवर करने के लिए, दोनों पार्ट्स की जर्नी को कवर करने के लिए उसको कितनी स्पीड उसने यूज़ की है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, और यहाँ पे लिखे नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपके हमने
जैसे कि आपके ना SST में एग्जांपल है कि आपके 50 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 और साइंस में आपके मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 100। जब आप उनकी एवरेज निकालनी है तो आप क्या करते हो, दोनों को प्लस करते हो, दोनों के मार्क्स को, और टोटल में से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या निकल आती है, एवरेज। इसी तरह हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट दोनों के डिस्टेंस को प्लस करना है, ऊपर और नीचे दोनों के टाइम को प्लस करके इनको डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड। हाँ जी, डिस्टेंस कितना है, ऊपर एक फर्स्ट पार्ट का 19 है और रिमेनिंग पार्ट का डिस्टेंस 55 है, और इसी तरह पहले का टाइम है 1/3 और सेकेंड का टाइम है 1/2। देखें 1/3 और 1/2 को हल करें, सोल्व करें इसका एलसीएम लें, 3 2 6 एलसीएम होगा। अच्छा जी, जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें 2 आएगा, और उसको न्यूमरेटर से क्या करेंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह आपके पास 6 आया, 6 को डिवाइड करें 2 से, 2 6 2 3 6, 3 को न्यूमरेटर के साथ जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5/6। यही काम इधर करेंगे, 19 और 55 को प्लस करें तो 74 आएगा, इनका एलसीएम लिया, वही काम मैंने आपको जो बताया, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, देखें 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 5, और ये जो 6 है वो 74 के नोमिनेटर में चला जाएगा, 74 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 444/5। जब स्टूडेंट आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास होल में आंसर आएगा 88 होल 4/5 km/h। It is the average speed. Okay students, unit number 9 is completed. Take care students. Allah Hafiz.